समस्त महात्मागण, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सम्मान्य साधक वृंद। नाम बड़ा सुंदर है, बलरामपुर। बल भी और राम भी है और पुर भी, तीन चीज इसमें है। अगर सही दिशा की तरफ बल लगेगा तो राम मिलेगा, और राम रहते कहाँ थे? अवधपुर में, जहाँ बद्ध नहीं होता है, अर्थात उस लोक में जहाँ कोई मरते नहीं है। सही दिशा की तरफ अगर बल लग जाए तो जो सब में रमन करने वाला राम है उनकी प्राप्ति होगी, और आप वहाँ रहेंगे जहाँ से कोई लोग लौट करके नहीं आते, मरते नहीं वहाँ, अर्थात अजर अमर जगह चले जाएंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों का बल सही दिशा की तरफ लगे। प्रत्येक मनुष्यों का बल, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा, प्रत्येक मनुष्यों का बल सही दिशा की तरफ लगता नहीं है। शरीर में बल है तो संसार की वस्तुओं को कमाते हैं लोग, और जब तक बल रहता है तब तक कमाते रहते हैं। बल छीन होता है तो पुनः उस पैसे को खर्च करके बल को लौटाने के लिए औषधि लेते हैं। और पुनः जो बल लगना चाहिए था वो लग नहीं पाता है, वो आ नहीं पाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रारंभिक बल से ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों का बल लगे तो आत्मा की खोज के लिए। कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने के लिए बल लगाने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। बहुतों ने करके रखे होंगे, क्या साथ जाने वाला है? लेकिन अगर हम आप लोग राम की प्राप्ति में बल लगा दिए होते तो निश्चित याद रखिएगा कि साथ भी जाता, सुखपूर्वक भी रहते, और सदा आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहता। विचार करिए क्या करना चाहिए। जो बचा है समय, उस समय को कहाँ लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए? संत महात्मागण कहते हैं कि अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता चलेगा इस संसार में कोई भी आपका अपना नहीं है। कोई है आपका अपना संग में जाने वाला? लेकिन अगर आप अपने की खोज करने वाली क्रिया करते, वो कार्य करते, तो आपके साथ जाते। इसलिए सोचना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, क्या हम लेके जाएंगे यहां से। एक भी रुपया यहां से जाने वाला है कि जाएगा? एक भी चवन्नी तक नहीं जाएगा आपके जीवन में। जब नहीं जाएगा तो जो चीज जाने वाला है उसके लिए प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए, न होना चाहिए। आज उस चीज को हम लोगों ने छोड़ करके केवल पेट भरने के पीछे भागते फिरते रहते। यही नहीं हो रहा है हम लोग के जीवन में। अपना अगर भर भी लें
तो कई पुष्ट की चिंता करते हैं हम आप। यद्यपि सिद्धांत कहता है कि स्वयं को पहले ठीक ठाक देख लो तब आगे बढ़ो। उदाहरण रूप में आप जानिए, जैसे किसी के घर में आग लग जाए और पड़ोसी घर में भी आग लगी हुई हो, तो पहले कौन सी आग बुझानी चाहिए? पड़ोसी घर वाली आग? कौन सी पहले? अपने। लेकिन आज ऐसा नहीं करते लोग, प्रयास करते हैं दूसरों की घर की आग बुझाने की, और इसी कारण से दुख मिटता हम लोगों का नहीं है। अपना घर तो जल ही रहा है, अब दूसरे घर भी बुझा नहीं सकते। क्यों न बुझा सकते? कारण क्या है? कारण यह कि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है। जब ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप दूसरे के प्यास को, दूसरे के भीतर के आग को नहीं बुझा सकते। आप देता वही है जिनके पास होता है, और जिनके पास कुछ है नहीं तो क्या देंगे आप? इसीलिए विचार करना होगा कि आपके पास क्या है। संत महात्मा ने कहा है, मैंने समस्त प्राणियों को, भगवान का एक, मेरे समस्त प्राणियों को बहुत कुछ दिया है। जितनी शक्ति मुझ में है, भगवान का एक, जितनी शक्ति मुझ में है उतनी ही शक्ति मैंने समस्त प्राणियों को दिया है। तनिक भी उसमें मैंने कमी नहीं किया है, थोड़ा भी कम नहीं किया मैंने। लेकिन उस शक्ति को निखारने की ताकत भी उसके पास है, और वो ना निखार सके तो किसकी गलती, किसका दोष? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग समस्त प्राणी के साथ साथ जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ है, का अपार शक्ति परमात्मा ने दिया है। उस शक्ति को हम लोग निखार नहीं सकते। कितनी शक्ति है? आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। एक लोटा जल, जिसको हम लोग घोटी बोलते, क्या वो घोटी बोलते हैं ना आप लोग? एक लोटा जल में समुद्र वाली ताकत है कि नहीं है? नहीं है। उस लोटे की जल को अगर आप समुद्र में उड़ेल दीजिए, कितनी ताकत होगी? जितनी ताकत समुद्र में है उतनी ताकत उस लोटे वाले जल में है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से याद रखिएगा, आप अपार शक्ति के भंडार हैं। उस लोटे के जल में कब कहलाया? लोटे का आवरण था, इसलिए वो लोटा का जल कहलाया। जैसे वो लोटा का आवरण हटेगा और समुद्र में मिलेगा, वही शक्ति है। इसीलिए विचार करना होगा कि हम उसी शक्ति के अंश हैं। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा पुआल को जलाने की ताकत रखता है, याद रखिएगा कि नहीं? अब सोच सकते हैं कि छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े पुआल का जो पुंज है उसको जलाने की ताकत है। उसी प्रकार से हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। अब उनके अंश हैं, कितनी शक्ति हमें होगी?
इसीलिए सोचना पड़ेगा कि हम उसी शक्ति के अंश हैं, तो हम निर्बल, दुर्बल, कमजोर क्यों? क्या कारण है? इससे आप लोग समझेंगे। एक प्रसंग सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। एक राजकुमार था, वो अपना देश छोड़ करके दूसरे के देश चला गया। जब तक पैसा उनके पास था तब तक बड़े आनंद से रहे। पैसा समाप्त हो गया, अब बेचारे वे किसी होटल में बर्तन धोने लग गए। था कौन वो? राजकुमार। करने क्या लग गया? बर्तन धोने लग। क्यों? कि अपना देश नहीं लौट पाया तो काम क्या करने लग गया? बर्तन धोने वाला। अगर वो राजकुमार अपना देश लौट जाता तो बर्तन धोने की नौबत आती? संत महात्मागण कहते कि ठीक उसी प्रकार से यह प्रदेश है, स्वयं का देश नहीं है। और दूसरे देश में आएंगे तो होगा क्या? जैसे हम लोग यहां से अमेरिका चले जाए तो कहाँ कानून चलेगा भाई? आपका देश का नहीं, अमेरिका का कानून। अमेरिका के कानून के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो यह मृत्यु भुवन है। यहां जो आएगा सर्वप्रथम वो मरेंगे, उनको दुख होगा, कष्ट होगा, विषय में दौड़ लगाएंगे, नाना प्रकार के संकटों का सामना करेंगे और एक दूसरे के अधीनस्थ स्वीकार भी करेंगे और करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यहां पर रह करके स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाहे वो अकेला जिंदगी जीता हो या 10 के समूह में जीता हो, सब के सब प्रतंत्र हैं। क्यों? कि मन आपका अंदर में नहीं है, मन को आपने जीता नहीं है। और जब तक मन नहीं जीता है तो मन के गुलाम बैठे हुए हैं। और मन के गुलाम जब तक रहेंगे तो धर्मशास्त्रकार कहते आपको सुख नहीं मिल सकता। मिलेगा सुख तो कैसा? क्षणिक, अल्प, थोड़ा, और पुनः दुख लगने वाला। इसलिए मिलावटी जिंदगी यहां की है। कहां की? इस मृत्यु भुवन की। संत महात्मा गण कहते कि मिलावटी जिंदगी में जी जी करके क्या करोगे? क्या मिलने को है? और यहां के लोगों से आप स्नेह भी करोगे तो क्या स्थिति होगी? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। ये सुख क्या है? ये सारे सुख आपका अपना नहीं है। तब किसके सुख है? ये इंद्रियों का सुख है। अब प्रश्न ये है कि हम आपका ज्ञान कैसा है? ज्ञान भी आपका इंद्रियमय है, आपका अपना ज्ञान नहीं है। आपका अपना ज्ञान भी नहीं है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ना आपको अपना सुख है, सुख भी अपना नहीं, ज्ञान भी आपका अपना नहीं, मन भी आपका अपना नहीं, तन भी आपका अपना नहीं। कुछ है आपका? ये तन भी किसी ने दिया है, मन भी किसी ने दिया है, धन भी किसी का है, श्वास भी किसी का है। याद रखिएगा। क्या आपके पास?
इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई सुनो, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़। परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। भगवान राम कह रहे हैं, सुनिए। क्या सुना रहे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई सुनो, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। कहा कि मेरी जो स्थिति है सुलभ मार्ग है, सरल मार्ग है। हम लोग रोज गाते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले गाए होंगे, बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। गाते हैं क्योंकि सरल मार्ग है ये। यहां का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। यहां का रास्ता भी सीधा नहीं है, टेढ़ा है। अपने अंदर का मार्ग सीधा है और सरल है। तो भगवान राम कहते पहले इस तन को समझो। ये तन जो तुझे मिला है कितना दुर्लभ से है, कितना तुमने कष्ट करके इस शरीर को प्राप्त किया है। एक एक शरीर को प्राप्त करने के लिए बहुत आपने कष्ट प्राप्त किया है। कितना कष्ट उठाए हैं, विचार करना होगा इस पर, कितना कष्ट हमने उठाया है। संतों ने कहा कि 84 लाख प्रकार की योनियां है, उसमें से एक एक वर्ष ही मान लिया जा रहा जाए तो कितना वर्ष हो गए। अब एक वर्ष अगर गाय के शरीर में रह ले, एक वर्ष अगर नाले में जो कीड़ा रेंगता है उसके शरीर में रह ले, तो कभी कभी देखिएगा गौर से कीड़े को रेंगते हुए कितना उसको कष्ट होता है। अगर वो सब चीजों को याद अगर करेंगे तो पता चलेगा कि इतने सारे शरीरों को पार करके हम कहाँ आए हैं और स्थिति क्या है, यह जानना चाहिए कि जब कोई भी जीव मां के गर्भ में जाता है तो कोई अच्छा जगह है सो बात नहीं है। खून के कीड़े, मलमूत्र के कीड़े, और यहां तक हम आप लोग आज जाने थोड़ा सा कि जब मां गर्भ धारण करती है तो अच्छे अच्छे चीज खाने की इच्छा होती है। कभी नमकीन, कभी चरपरा, कभी तीता, और कहीं संजोग से नमकीन ज्यादा खाया जाए तो कोमल शरीर पर जब पड़ता है तो बच्चे भीतर में छटपट करते हैं। तीखा खा ली तो उसका भी असर करता है। अब सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी। उन पीड़ाओं को अगर याद हम करते हैं तो पता चलता है कि इन पीड़ाओं में बार बार जाना उचित नहीं होता है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि भाई सुनो मेरी बातों को। सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुमने ये शरीर जो प्राप्त किया है बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है। उसके बाद भी देखिए क्या होता है, जब हम बाहर आते हैं मां के गर्भ से तो कितने प्रकार के हमारे ऊपर कष्ट होता है। बाहर की थोड़ी यदि अधिक हवा लग गई उसमें भी दुख होना शुरू, गर्मी लग गई उसमें भी दुख होना शुरू, थोड़ा और बड़ा होते गए तो जितने धीरे धीरे आपके ऊपर कपड़े का पर्दे पड़ते गए उतने ही माता से धीरे धीरे दूर होते गए। और आपके ऊपर क्या हो गया, तो संसार का बोझ बढ़ते गया। जैसे आप पैंट पहनने लग गए तो स्कूल का मुख देखने लग गए। अब वहाँ देखिए शिक्षकों की मार, शिक्षकों की डांट,
सबका फटकार, कहीं सपाटी अच्छा नहीं मिला तो उनसे भी झगड़ा। धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ते गए त्यों त्यों हालत क्या होती गई हम आपकी, बोझ बढ़ते गया। और बोझ बढ़ते 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 इतना बोझ बढ़ गया कि आपके अंदर भी नाना प्रकार का मानसिक पीड़ा होना शुरू हो गया। ये सब क्यों सहते हैं, कारण क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं एक ही कारण है सहने का, कि मुझे सुख मिल जाए, और मिलता नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि भाई सुनो, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है, देवता भी इसके ललायित होते हैं। देवता मन्नत करते हैं कि मुझे मानव का शरीर मिले। अब प्रश्न है कि मानव का शरीर क्यों चाहिए? आपका शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण का है कि देवताओं का? आप जिन देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, उनका शरीर महत्वपूर्ण का है कि आपका? तो धर्मशास्त्रकार कहते कि उनका शरीर महत्वपूर्ण का ज्यादा नहीं है। कहेंगे क्यों नहीं है, क्या कारण है? मैं कारण बताता हूं आपको आज। उनके शरीर से भक्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि समस्त देवी देवताओं को एक रोग है, वह रोग का नाम है टीबी। इसको क्षय रोग बोलते हैं। क्यों रोग है? क्योंकि विषय लोलुप हैं, विषय को अधिक भोगते हैं। तो हम लोगों ने सुना होगा कि जो राजा अति विलासता पूर्ण जिंदगी जीता है उस राजा को रोग हो ही जाता है। तो विषय को भोगने वाले व्यक्तियों को रोग हो ही जाता है। इसको राजयोग कहते हैं, याद रखिएगा। राज रोग, जिसको टीबी रोग कहते हैं आजकल के युग में। संत महात्मा गणों ने कहा कि सबको है। अजय जो रोगाग्रस्त हो वो आपके रोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो भगवान कहते कि सुनो, ये सुर दुर्लभ शरीर तुम्हें प्राप्त है, लेकिन इसके लिए कुछ करो। क्या करो? परम संत तुलसी साहब हो गए, उन्होंने कहा नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। संत महात्मा गण कहते हैं कि देवता गण को दे नहीं मिलता है। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन हुए स्वर्ग से नरक में आवे, भरम चारों खान पुण्य ताहि रिझावे, तुलसी सतमत गत कहाँ, स्वर्ग पर करो खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। करे सभी को पुकार के कह रहे हैं कि ये तन मानव का तन देवताओं को दुर्लभ है। हम लोग क्या बनना चाहते हैं? देवता। अब बेचारे वे लोग क्या चाहते हैं कि हम मानव बन जाए। कितना अंतर है। पुराणों में वर्णन आया है कि दुर्लभो मानुष्यो देहु देहि नाम क्षण भंगुरा। खत दुर्लभ भी है और क्षण भंगुर भी है। कितना क्षण भंगुर है? कहा यह तन जल का बुदबुदा। आप लोगों के आंगन में जब वर्षा होती होगी तो देखते होंगे कि फफोले होते हैं, उसको फूटने में देर लगती है, तुरंत फूट जाता है। कहते उसी प्रकार से यह तन जल का बुदबुदा, विंसत नहीं बार, विंसत में देर नहीं लगता है। इतने क्षण भंगुर हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि दुर्लभ भी और क्षण भंगुर भी है। जो जितना मूल्यवान होता है वो उतना ही क्षण भंगुर भी होता है। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि कोशिश करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि हम ईश्वर की भक्ति करें, जिसके लिए हम संसार में आए हैं।
ईश्वर का भक्ति का साधन भगवान ने हम लोगों को दिया है। क्या कहा भगवान श्री राम ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। कि ये साधना का धाम है। ये शरीर नहीं रहेगा तो आप विद्या अध्ययन कर सकते नहीं कर सकते। शरीर नहीं रहेगा तो धन कमा सकते नहीं कमा सकते। शरीर नहीं रहेगा तो कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन सकता नहीं बन सकता। ये शरीर है तो समझिए आप सब कुछ बनते हैं, और शरीर नहीं रहे तो कुछ बन पाएंगे आप? ये साधन है। क्या करने के लिए मिला है? साधना करने के लिए। और साधना ना करके अगर हम और कुछ करें तो क्या मिलेगा हमें? जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक राजकुमार को कहा गया कि बेटा सुनो, तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है। तो राजकुमार ने कहा कि मैं तो बड़ा हूं ही पिताजी, अब राजा आपका पुत्र हूं, राजकुमार हूं, तब इससे बड़ा क्या बनना है? तो पिता ने कहा कि देखो कि तुम्हारे अंदर में ये गुण है कि नहीं, ये राज चलाने का। कहा हाँ पिताजी, आराम से हम चला लेंगे। कहा तुम्हारी परीक्षा होगी तब तुम्हें राज का भार सौंपूंगा। कहा परीक्षा ले लीजिए। 1 रुपया दिया गया। का एक काम करो, 1 रुपया से ये कमरा को पूरा पूरा भर दो। अब 1 रुपया से कमरा कैसे भरेगा? दिमाग लगाते लगाते थक गया, नहीं लगा पाया। एक राजकुमार उनको और था, उसको भी दिया है वही 1 रुपया। उसने क्या किया, 1 रुपया लिया, 10 पैसे में एक अगरबत्ती की काठी ले आए, जला दिए, पूरा सुगंध से भर गया। तो कहा कि पिताजी आपका घर तो मैंने पूरा भर दिया। कहा कहाँ दिखाओ? दिखाया तो वास्तव में सुगंध से भरा पड़ा था। तो ठीक उसी प्रकार से बुद्धि अगर होगी तब ना अच्छा काम करेंगे हम आप। अब बुद्धि ही नहीं हो तो अच्छा काम कहाँ से करेंगे? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो कोशिश कीजिए कि अच्छा काम करने वाली बुद्धि अपनाइए। कौन सा काम भगवान राम बता रहे हैं? करें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाई न जही परलोक समारा। साधना का धाम है ये, अब मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। किसी प्राणियों में, मनुष्य के अलावा किसी प्राणियों में मोक्ष का द्वार नहीं है। क्यों द्वार नहीं है मोक्ष का? कारण क्या है? 3 तरह के प्राणी होते हैं, सुनिएगा जरा बढ़िया से। एक होता है ऊर्ध्वमुख, दूसरा होता है अधोमुख, और तीसरा होता है मध्यमुख। जितने भी प्राय जानवर देखते हैं हम आप, वह मध्यमुख है। और संसार में हम वनस्पति देखते हैं जिसको हम वृक्ष इत्यादि कहते हैं, वह अधमुख है। और मानव क्या है? ऊर्ध्वमुख है। तो ऊर्ध्वमुख के अंदर में ही परमात्मा ने अपने पास जाने का रास्ता रखा है। इसलिए विचार करना यह होगा कि हम लोगों को परमात्मा ने रास्ता दिया है, और रास्ता का अगर सदुपयोग नहीं कर पाइएगा तो दुख होगा। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने, एक बच्चों वाली खेल बताता हूं मैं, एक लूडो में सांप वाला खेल हुआ करता है, देखे होंगे आप लोगों ने, बच्चे लोग खेलते भी हैं।
वो चढ़ जाता है 99 पर, 99 के पहले चढ़ जाता है। कहीं एक नहीं हो करके उसके बगल में सांप का मुख रहे और वहां गोटी चले तो क्या होगा, सीधे नीचे चला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अगर हम आपने इस 84 को पार नहीं किया तो सीधे नीचे आना पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक जमाने में लोग खेल खेलते थे 64, उस 64 खेल में 84 कोठे होते थे। खेलते खेलते अगर 83वें कोठे पहुंच गए आप, और पहुंचने के बाद अगर आप का एक अंक का चित्त नहीं गोटी अगर हुई तो सीधे जितनी गोटियां चित्त उतनी आप नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार से मानव तन मिला हुआ है, अगर आपने प्रभु से चित्त ना लगा करके अन्यत्र के चित्त लगा दिया है तो सीधे आपको नीचे आना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये जीवन मिला है प्रभु से चित्त लगाने के लिए। अन्यत्र अगर चित्त लगा दिए, अन्यत्र अगर मन को भटका दिए तो 84 में आपको भटकना पड़ेगा। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा गया है कि 184 भरम के पो पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 में जाना ना पड़े इसके लिए उपाय करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा जीवन सरल तो है लेकिन तुमने दुखमय जीवन बना दिया है। हम लोग दोष भी देने लग जाते हैं, काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, ईश्वर को परमात्मा को झूठ ही दोष लगा देते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण से झूठ दोष मत लगाइए। अब भगवान श्री राम कहने लग गए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। अगर इससे विषय भोगते हैं तो संतों ने कहा कि विषय में केवल योग का ढक्कन लगा हुआ है, उसको हटा दीजिएगा तो विष कहलाएगा। इसलिए विष से वंचित रहिए। करना क्या चाहिए? तो बड़े प्रेम से कहा कि अगर कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो कहा कि हम लोगों को ईश्वर का भजन करना चाहिए। अब ये मानव तन देवताओं से श्रेष्ठ कैसे है, ये विचार करना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आपके यहाँ लोहा है ना, लोहा का कीमत कितना है? 60, 70, 80 रुपया किलो होगा, यही ना होगा? चांदी की कीमत कितना होगा? लाख रुपया किलो होगा। दोनों में कितना अंतर है? 1 किलो चांदी बेचेंगे तो शायद बहुत लोहा खरीद लेंगे, लेकिन 1 किलो लोहा रखा हुआ है और 1 किलो चांदी, और संजोग से एक पारस से पत्थर मिल जाए और दोनों में सटाएंगे तो किसका महत्व बढ़ेगा? लोहा सोना हो जाएगा, चांदी सोना नहीं होगा। अब किसका दाम बढ़ गया? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करने लग गया, समझ लीजिए उनके जीवन में पारस पत्थर हाथ लग गया। वो कभी न कभी सोना होकर के ही रहेगा। समझ गए? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भगवान का भजन करेगा कभी न कभी वो सोना बन करके ही रहेगा। अब बताइए, देवताओं से आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? इसलिए सदैव मैं कहना चाहूंगा जीवन में कि भगवान का भजन रोज करिए। दूसरी बात बता रहा हूं, और दूसरी बात क्या है? संतों ने कहा दूसरी बात यह है क्या जीते जी हम भगवान बन सकते हैं?
जीते जी देवता बन सकते हैं? तो संत महात्मा ऋषि मुनिगण कहते हैं हाँ, जीते जी बन सकते हैं आप। कहा कैसे? कि अगर आपको सच्चे संत सदगुरु मिल गए, उनसे युक्ति आपने प्राप्त कर ली, और युक्ति प्राप्त करने के पश्चात आप साधना करने लग गए, और साधना जब करने लग गए, जैसे अपनी वृत्ति को अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दिए, तो आप जीते जी देवता बन गए। दूसरी बात यह कि प्रकाश में कहीं अगर शब्द की सुनाई पड़ गई आपके जीवन में, परमात्मा का शब्द मिल गया, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि वह व्यक्ति जीते जी ईश्वर बन गया। और शब्द कहीं जाकर के निशब्द में मिल गया तो का वह सर्वेश्वर हो गया। आप जीते जी बन सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो रोज ध्यान करने कला जानिए। भक्ति क्या है इसके संबंध में कल कहूँगा। भक्ति जो हम लोग करते हैं, भक्ति दो तरह के होते हैं, एक मनमुख और दूसरा उन्मुख। याद रखिएगा थोड़ा सा। जब संसार के तरफ हमारी वृत्ति बनी रहती है तो मन के अनुकूल हम चलते हैं, और जब हमारा मन उन्मुख हो जाता है, उसको निज मन भी कहते हैं, तो वह सुख देता है। याद रखिएगा, पिंड में मन रहता है तो पिंडी मन कहलाता है। इस मन के द्वारा नाना प्रकार का दुख होता है। जब यही मन ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो यह मन सुख भी देने का काम करता है, नाम बदल जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति का मूल स्रोत क्या है और मुख्य भक्ति क्या है, मेन भक्ति क्या है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है का भक्ति वह है जिससे कि आत्मा की खोज हो। अगर आत्मा की खोज नहीं करते हैं तो भक्ति नहीं होती है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा, उनकी वाणी में है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते। स्वयं की खोज करना, आत्मा की खोज करना भक्ति कहलाती है। और यह काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति नहीं कहलाती है। इसलिए संतों ने कहा कि जो अपने अंदर में प्रवेश करने की कला को जानते हैं, जो करने लग जाते हैं, तो समझिए कि वो अपनी खोज की तैयारी पूरी तरह से कर लिए हैं। उनका जीवन एक न एक दिन परमात्मकृत बन करके परमात्मा ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रयास सदैव करते रहना चाहिए कि हमें बनना क्या है। अगर कोशिश करेंगे तो इस जीवन में ही आप देवता बन सकते हैं। कोशिश करेंगे इस जीवन में आप ईश्वर बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये आपको सुनहरा अवसर दिया है। इस मौका को नहीं खोइए। समय ढेर ज़्यादा देता नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूँ, क्योंकि ध्यानाभ्यास का समय है। गुरु कीर्तन भी होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।